जेगेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर रकीबुल रशीद ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। जम्मू कश्मीर को उसका दर्जा वापस दिलाना पार्टी का लक्ष्य बताया। राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए हालिया बयानबाजी की निंदा करते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल का जम्मू में विरोध प्रदर्शन, लोगों से माफी की मांग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में 2 दिवसीय बैठक का किया गया आयोजन। पार्टी को लेकर कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सांसद इंजीनियर रशीद को 5 जुलाई को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने की अनुमति देने के फैसले का उनके बेटे अबरार रशीद ने किया स्वागत। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रकीबुल रशीद द्वारा जम्मू में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने पार्टी के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि आने वाले समय में पार्टी सभी असेंबली सीटों के लिए चुनाव लड़ेगी और कहा कि हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा वापस अवश्य दिलाएगी। मैं रकीबुल रशीद, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी बुनियाद आज से 2 साल पहले पड़ी एंड प्रेजेंटली रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और हमारी जो इस टाइम मेंबरशिप्स है या इस टाइम हमारे जो लोग हैं वो चाहे कश्मीर रीजन है, जम्मू रीजन है, चाहे चिनाब वैली है, चाहे पीर पंजाल रेंज है, हर जगह है। और इन द अपकमिंग डेज वी आर गोइंग टू टेक पार्ट ऑन ऑल द 90 असेंबली सीट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ 35 है और 370 हमारा स्टेट, हमारा क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जोग्राफिकल कंडीशन ले और लद्दाख को भी वापस किया जाए, जो हमारा स्पेशल स्टेटस था उसको वापस किया जाए। और जहाँ पर अपने जम्मू कश्मीर के अपने मुद्दे कुछ यूथ्स को लेकर, जो उनकी चाहे पढ़ाई का मसला है, चाहे यहाँ के हेल्थ सेक्टर का मसला है, चाहे उनके एम्प्लॉयमेंट का मसला है, चाहे उनके स्टेट फंड का मसला है, तो इस बात को लेकर हम आगे चलते हैं। राहुल गांधी द्वारा हाल ही के दिनों में संसद में दिए गए कथित बयानबाजी की निंदा करते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल ने शहीदी चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी का पुतला जलाकर नाराजगी को व्यक्त किया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए संगठन के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि राहुल गांधी की ऐसी बयानबाजी से हिंदू समाज को ठेस पहुंची है। उन्होंने राहुल गांधी को अपने दिए गए बयान के लिए देश की जनता से माफी मांगने को कहा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तीन दिन पहले सदन के अंदर राहुल गांधी के वक्तव्य में राहुल गांधी के माध्यम से 110 करोड़ हिंदू की आस्था के ऊपर प्रहार किया गया, हिंदुओं को हिंसक बताया गया, हिंदुओं को नाटकबाज, हिंदुओं को धोखेबाज, इस प्रकार की संज्ञा हिंदू समाज को दी गई। जबकि हिंदू समाज के अंदर हिंसा को कभी बढ़ावा नहीं दिया गया, ना ही हिंदू समाज ने कभी हिंसा को मूल सिद्धांत बनाया, हमेशा हिंसा का विरोध किया हिंदू समाज ने। और ये राहुल गांधी हिंदुओं को जो है हिंसक बता रहे हैं। 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान हिंदू कभी सहन नहीं करेगा। आज साधु संत समाज सड़कों के ऊपर है, आज साधु संत समाज जो है प्रदर्शन कर रहा है, आज लोग सड़कों के ऊपर हैं।
और मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी जल्द से जल्द जो है 110 करोड़ हिंदुओं से माफी मांगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक पार्टी मुख्यालय नवाए सुबह श्रीनगर में आयोजित हुई। इस बैठक में पार्टी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला समेत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इंजीनियर राशिद के बेटे अबरार ने एनआईए द्वारा रशीद को दी गई पैरोल रिहाई का स्वागत किया है और उन्हें 5 जुलाई को शपथ लेने की अनुमति दी है। वहीं अबरार रशीद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इंजीनियर रशीद को जमानत मिलेगी और वह जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। ये देखिए, हम इस सेटअप का वेलकम करते हैं कि जो आज एनआई कोर्ट ने जो है वो इजाज़त दे दी कि रशीद साहब 5 जुलाई को जो है वो ओथ लेंगे। हालांकि उन्हें सिर्फ 2 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली है, लेकिन हम उसके लिए भी शुक्रगुजार है कि उन्हें जो है ये लोगों के जो मैंडेट मिला है रशीद साहब को, उन्होंने उस मैंडेट का एहतराम किया और रशीद साहब को अलाउ किया कि वो 5 जुलाई को ओथ ले सकते हैं। तो आपको उम्मीद थी कि जो पक्ष में आएगा, क्योंकि यहाँ के राजनीतिक लीडर बहुत सारी सवाल उठ रहे थे, कह रहे थे वोट ज़ाया हुआ लोगों का वहाँ पे। जी देखिए, बिल्कुल पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जिस कानून ने, जिस लॉ ने हमें ये अलाउ किया था कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसी कानून ने आज हमें ये भी अलाउ किया कि हम ओथ ले सकते हैं। तो लिहाजा ये सब कहने की बात है, ये लोगों में इंतशार फैलाते हैं कि वोट ज़ाया हो गया। लेकिन आज जब खुद ही ऑफिशियल ऑर्डर जो है कोर्ट ने दे दिया, तो ये उन तमाम लोगों को जवाब है जो कल को ये कहते थे कि आपका वोट ज़ाया हो गया, आपका जो है कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि रशीद साहब जेल से भी बाहर बहुत जल्द आएंगे और वो लोगों की नुमाइंदगी फिर से करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त आयुक्त शालीन काबरा की अध्यक्षता में आज श्रीनगर में एक सार्वजनिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, एसएसपी सिटी, आरटीओ कश्मीर समेत बड़ी संख्या में अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर हजारों शिकायतें सुनी गई और अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि अन्य को समाधान के लिए संबंधित विभागों को स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसे जन शिकायत कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की शिकायतों का समाधान कर उन्हें राहत प्रदान करना है। यहाँ किया है आपने? Has this been completed here with facilities? Yes. और एक चल रही है लक्षण की they are repeatedly coming to सर, हमारा जो सेटलमेंट है वो अभी तक हमारा नहीं हुआ है लैंड रिकॉर्ड्स का। नहीं कभी नहीं। 10 जुलाई को आपके गांव में ही वो वहाँ पर जो मीटिंग होती है उसमें they will out that dialogue. Alright? करना पड़ता है, बहुत मुसीबत है सर। ये तो बहुत मुसीबत बन गए हैं सर। करोड़ों रुपया लगा है, दे रहे हैं उन्होंने। तो सर उस स्टेज का काम चल रहा है सर, उसमें थोड़ा वो तो हमारे मतलब वहाँ पे कोई हमारा मीटर शिफ्ट नहीं कर। So Arun ji, this has got nothing to do with the meters. Sir, we have but the cooperate use that. So we do use sir, but the departments have to cooperate sir. हमारी टीम उनकी टीम के साथ ऑलरेडी है साइट पे। You are dragging me to यहाँ किया है आपने? Has this been completed here with facilities? सर अभी चल रहा है सर। तो आप इस तरीके की डेट बताइए जब आप इसको पढ़ेंगे जब हम। Cooperation is when you have it, you don't have a disciplined system of working. वो तो हमारे मतलब वहाँ पे कोई हमारा लीडरशिप नहीं है। So Arun ji, this has got nothing. भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा द्वारा आज जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कांग्रेस द्वारा पूरे भारत में संविधान की अवहेलना हुई है और उसका गलत प्रचार किया गया है। खुद को संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक बताने वाली कांग्रेस के विरोध में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिसके लोगों को ये पता चलेगा कि खुद को बेहतर बताने वाली पार्टी का असली चेहरा क्या है। केंद्र स्तर पर आपातकाल में जो अत्याचार हुए, जो भारतीय संविधान की अवहेलना हुई, जो लोकतंत्र पर प्रहार हुआ, उसको देखते हुए पूरे देश में एक कैंपेन चलाने का प्रोग्राम बनाया है कि लोगों को पता लगे कि कांग्रेस जो अपने आप को संविधान और लोकतंत्र का वफादार बता रही है,
उन्होंने क्या क्या करतूतें की हैं और संविधान को किस तरह तोड़ा मोड़ा है। जम्मू कश्मीर समिति बनाई गई, मुझे उसका संयोजक रखा गया। ये चाड़क साहब सह संयोजक हैं और ये हमारे मुख्य सलाहकार है प्रोफेसर मल्होत्रा साहब। तो ये समिति जो है, हमने यहाँ फैसला किया है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर शेख अब्दुल्ला की सरकार, शेख अब्दुल्ला का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो यहाँ कांग्रेस का विंग थी। यहाँ कांग्रेस 69 में आई, उससे पहले एनसी को ही कांग्रेस का विंग समझा जाता था। तो उन्होंने एमरजेंसी में यहाँ पे क्या क्या अत्याचार किए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि देश भर की बात तो आती है। जम्मू कश्मीर में लगभग 2500 लोगों को जेलों के अंदर, मीसा के अंदर डाला गया, टार्चर किया गया, इंटरनल सेंटर रखा गया, मुझे इंटरनल सेंटर रखा गया और मेरे बहुत से साथियों को रखा गया। तो किस तरीके से यहाँ अत्याचार हुआ, और उस वक्त यहाँ ना वकील, ना दलील, ना अपील, कुछ नहीं चलता था, पुलिस राज था। तो उसके बारे में हमने विस्तार से यह बात की थी। अब ये हम सारी कंपेन जो है कांग्रेस के जो मिथ है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए हमने इंटेंसिव कंपेन करनी है, जो हम नीचे लेवल तक लेके जाएंगे आम लोगों को समझाने के लिए कि कितना बड़ा खतरा है कांग्रेस से और इंडी अलायंस से, क्योंकि उनकी जो टेंडेंसी है वो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी है, तानाशाही टेंडेंसी है। जब उनके पास वक्त था उन्हें खूब टेंडेंसी की, नेहरू से लेके और राजीव गांधी तक, किस प्रकार उसमें डिटेल हमने दी है, किस प्रकार उन्होंने संविधान को अपने हिसाब से अपने डायनेस्टिक रूल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, किस तरह लोकतंत्र की हत्या की। कांग्रेस ने अपने समय में 90 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। जम्मू कश्मीर और सभी जिलों के लिए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ द्वारा बनाई गई टीमों को आज कई महानुभावों की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र दिए गए ताकि कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम कर सकें, जिसमें शशि कुमार साया को जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष चुना गया। इस संबंध में आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता में घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि उनका संगठन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के बाद पैदा हुई समस्याओं को सुलझाने का बड़ा बीड़ा उठाएगा। 2016 से 2024 तक लड़ाई लड़ी इसके खिलाफ कि हमारे पास तो 10-10 मरले के प्लाट, 20 मरले तो प्लाट नहीं रहते, तो 20 एकड़ कहां से आएगा। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है, हमारे ऑल इंडिया के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं स्वामीनाथ जायसवाल वो आए हुए हैं, हमारे महासचिव आए हैं नेशनल, और उसके बाद राजस्थान के प्रेसिडेंट आए हैं और जहाँ के हिमाचल के प्रेसिडेंट आए हैं, उनके साथ काफ़ी लोग जम्मू में आया है। आज प्रेस वार्ता की जा रही है। जम्मू कश्मीर में एक नया संघ जो इंटक महासंघ के नाम से है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ कहते हैं और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, उसकी आज जो पदाधिकारी हैं, जो जम्मू कश्मीर की टीमें बढ़ी हुई हैं, चाहे जम्मू के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, चाहे कश्मीर के हैं, और जो भी लोग को आज नियुक्तियाँ पत्र दिए जाएंगे और अपने अपने एरिया में काम करेंगे। और स्टेट की जो जिम्मेवारी है मुझे सौंपी गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मसले अलग हैं। 370 टूटने के बाद हमारे मजदूरों की हालात बहुत ख़राब हुए हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर में काम करने वाला है, चाहे वो कहीं भी काम करने वाला लोग हैं। प्राइवेटेशन के जरिए जो रोड के काम हो रहे हैं वो सब बाहरी कंपनियां काम कर रही हैं, जम्मू के कश्मीर के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। इस सिलसिले में बहुत लंबी लड़ाई है जम्मू कश्मीर की, जो हमारे कंदूपार संगठन ने डाली है, और इस संगठन के जरिए और स्टेट प्रेसिडेंट होने के जरिए जम्मू कश्मीर के मुद्दे अलग अलग हैं। जम्मू का मुद्दा अलग है, कश्मीर का अलग मुद्दे हैं, और पहाड़ी इलाका डोडा बद्रुआ के मुद्दे अलग हैं, और इधर चले जाओ जोरी वाले, इधर हर एरिया के अपने अपने मुद्दे हैं। जो मुद्दे हमारे सामने आएंगे हम उनके लिए लड़ेंगे और वाइट हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा में बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से जम्मू पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ के जय घोष लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं आज जम्मू भगवती नगर आधार शिविर से 5725 यात्रियों का जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। भक्तों में भोलेनाथ के बर्फानी रूप में दर्शन करने के लिए उत्साह भी नजर आया। आपको बता दें कि अब तक 74,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। हाथ खड़े करके बम 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 बम
बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम। इससे मेरी आवाज आपका नाम? सूरज राठौर, कहाँ से? पीलीभीत यूपी से। कितना उत्साह है यात्रा को लेकर? 9 साल हो गए और हाथ इतना है, बस बयान नहीं करा जा सकता इसका। और इस यात्रा को लेकर सभी यात्री इतने रोमांचित हैं जिसका कुछ भी वर्णन कर पाना मुश्किल है। हर हर महादेव। तो सुरक्षा के हवाले से जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था के वजह से ही आज ये यात्रा संपन्न हो पाती है, वरना शायद हम लोगों के नसीब में ये यात्रा ना हो। यहाँ की आर्मी व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, जिसका जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है। तो क्या संदेश पूरे देशवासियों को आप यहाँ से देंगे? हम तो यही कहते हैं कि सेना की वजह से जो आज हम लोग सुरक्षा व्यवस्था यहाँ मिलती है, हमें सेना का सम्मान करना चाहिए। और इसी तरह के हम लोग सब लोग भक्ति के साथ, प्रेम पूर्वक साथ हर साल यात्रा पे आते जाते रहे सब लोग। राहुल, कहाँ से हैं आप? पीलीभीत। तो क्या संदेश आप पूरे देशवासियों को देना चाहेंगे? आर्मी की वजह से यात्रा हो पा रही है, वैसे आतंकी खतरा ज़्यादा रहता है। आर्मी अच्छा काम कर रही है अपना। तो जिला प्रशासन की यहाँ पर आपको व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत अच्छी, पहले से भी बेहतर। इससे पहले आपने यात्रा की? हाँ जी, 4 बार यात्रा कर चुके हैं। तो कितना जम्मू कश्मीर बदला है और आप इसे कैसे देखते हैं? जी बहुत अच्छा, हर बार नया चेंजिंग देखने को मिलता है। अब के आज कुछ ज़्यादा अच्छा है, अब की बार ज़्यादा अच्छा है। जी जी जी। तो इसके साथ साथ पूरे देशवासियों के लिए क्या मैसेज है आपको? बस यही, भोले की फौज करेगी मौज। मोर पाली। क्या संदेश आप पूरे देशवासियों को यहाँ से देना चाहेंगे? यात्रा के लिए जा रहे हैं, ये यात्रा बहुत ही शुभ मंगल हो, ये संदेश देना चाहते हैं। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो सुरक्षा व्यवस्थाएं आप कैसी देख रहे हैं? क्या जी, सुरक्षा व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कैसी है? अच्छी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए स्वच्छता जागरूकता अभियान का दूसरा दिन घंटाघर लाल चौक श्रीनगर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। तीर्थयात्रियों का सांस्कृतिक प्रदर्शन और स्वच्छता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में सचिव आवास और शहरी विकास विभाग मनदीप कौर, जम्मू और कश्मीर सरकार के सलाहकार केशव वर्मा भी मौजूद रहे। इस उत्सव में स्वच्छ तीर्थयात्रा अनुभव को बढ़ावा देने के लिए परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरती से मिश्रण किया गया। प्लास्टिक कचरे से मुक्त कर सके, किस तरीके से हम जो कचरा हो रहा है उसको सेग्रीगेट करके साइंटिफिक डिस्पोजल कर सके, कैसे लोगों में आदतों में बदलाव आए, उसके लिए उन्हें प्रॉपर IEC यानी करी है कि यहाँ हर तरह ग्रीनरी रहे और स्वच्छ रहे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा समीर शर्मा जी से, ये हमारे लिए कर रहे हैं। और ये इन सारी डिस्ट्रिक्ट्स में ना केवल ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे, बट इसके साथ साथ इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंडेट है वहाँ के यूथ को मोबिलाइज करने का और वहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, हमारी लेडीज़ को मोबिलाइज करने का, जिससे ये जो स्वच्छता का हमारा कैंपेन है ये एक सस्टेनेबल कैंपेन बने और आगे आने वाले दिनों में हमारा यूथ, हमारे वॉलंटियर्स, हमारी लेडीज़ इस कैंपेन का हिस्सा बने। बिकॉज जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे स्वच्छता के कैंपेन में, सिर्फ सरकार प्रोग्राम्स लाके और MRF सेंटर्स बना के और अलग अलग सेग्रीगेशन शेड्स बना के स्वच्छता नहीं इंश्योर कर सकती। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यात्रा की बात करूं तो बिना यात्रियों में अवेयरनेस आए कि वो यहाँ पर यात्रा के लिए आए हैं, या हमारे टूरिस्ट में अवेयरनेस आए कि वो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, उसके साथ साथ उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इसको कश्मीर को साफ रखें और जितना भी टूरिज़्म के दौरान जो भी गार्बेज जनरेट होता है उसको सस्टेनेबली डिस्पोज ऑफ करें। ये एक मैसेज हमारी
हमारे डिपार्टमेंट के बिहाफ में स्वच्छता की टीम अलग अलग जगह पर ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके लोगों को देगी और लोगों को मोबिलाइज कर रही है। इसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले दिनों में ये जो हमारा यात्रा का पूरा पीरियड है इसमें ये इसी तरीके के कैंपेन ऑर्गेनाइज करती रहेगी और यात्रा को सस्टेनेबल बनाने के लिए और ज़ीरो लैंडफिल बनाने के लिए डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करके लोगों को ये बताएगी कि किस तरीके से वो अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन कर सकते हैं, ना कि केवल यात्रा के पीरियड में बल्कि उसके आगे आने वाले दिनों में। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन दिस प्रोग्राम and I hope that these programs will continue for another 1.5 months to come. Thank you. काफ़ी ज़रूरत स्पेशली तब तक जब तक यात्रा चलेगी। देखिए इसमें हमारी लोकल कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है और टीम स्वाहा हैज़ बीन वर्किंग विद अस फॉर द पास्ट 3 years और इस बार मैंने उनको ये जिम्मेदारी दी है कि वो हमारे लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और हमारी जो लोकल यूथ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे और स्टार्टअप्स मोबिलाइज करवाएंगे। बिकॉज सैनिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि जब तक हम उसको एज बिजनेस देखना नहीं शुरू करेंगे, जब तक लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखेंगे, तब तक डीपली जाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर वो एक कम्युनिटी वर्क की तरह से बन जाता है, एक सोशल वर्क की तरह से बन जाता है और वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका मोमेंटम डाउन होना पड़ जाता है। सो देयर मैंडेट इज़ टू रेज लोकल कम्युनिटीज़ एंड लोकल यूथ टू रेज देयर स्टार्टअप्स बिजनेसेस आउट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट और इसमें जितनी अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं उसकी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग। हुआ नहीं है अभी तक, वो फंड टेकअप करता हूँ डायरेक्ट। आप प्लीज कोई बना है कि ऐसी हवा में बता रहे हो? कैसे आप ही से केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ने आज खानसाई बड़गाम में एल्मिको श्रीनगर के सहयोग से मुफ्त सहायता वितरण शिविर का आयोजन किया। शिविर के दौरान मौके पर पंजीकृत लाभार्थियों के बीच व्हीलचेयर, सहायक बैसाखी, सीपी चेयर, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, वॉकिंग स्टिक, एलसी बेल्ट, एल्बो बैसाखी आदि सहित विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस बीच स्थानीय लोगों ने दिव्यांग लोगों की समस्याओं को कम करने और उन्हें नियमित रूप से मदद देने के लिए एल्मिको के प्रयासों की सराहना की। मुद्दा और मकसद ये है कि ऐसे लोग होते हैं जो माजूर होते हैं, जिनको डिसेबिलिटी होती है, जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत है या स्कूटी की ज़रूरत है या कमर बेल्ट की ज़रूरत होती है या नी बेल्ट होता है, बैक बेल्ट होता है, इन चीज़ों की ज़रूरत है होता है तो ये श्रीनगर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इनके पास किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, तो ये माजूर होते हैं, इनको उठाने वाला भी कोई नहीं होता है। क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस बहुत सारे आए हैं कि जो कह रहे हैं कि मेरे घर में बेटा है लेकिन वो मेरी खिदमत नहीं कर रहा। ऐसे बूढ़े भी आ रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, वो यहाँ पर शुमार किसी को एयर मशीन की ज़रूरत होती है तो वो इस यहाँ से ले जाते हैं। मुद्दा और मकसद यही है कि जो ये पसमानदा और गरीब इलाका है तो इनको मदद हो जाए किसी भी सूरत, चाहे बैक बैलेट की ज़रूरत होगी या कोई भी चीज़ ऐसा होगी, चाहे मैं फ्री मेडिसन या ऐसी के शादी के लिए कि हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी अपने इलाके के अंदर, बल्कि अपने इलाके के अंदर नहीं बल्कि पूरे कश्मीर के अंदर इस तरह के प्रोग्राम इंशाल्लाह रहमान करते हैं और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। कि हम आपकी चैनल की वसादत से हैं कि जितने भी लोग हैं ये नहीं कि सिर्फ गरीब और यतीम लोगों के लिए हैं बल्कि इसमें कोई भी आ सकता है जिसके पास BPL राशन कार्ड होगा। करान शुक्राना तो करान तो वक्त वक्त वातान तो अम सत वोत फायदे मगर यह गोस बढ़न दो खुद तो बढ़न वातान बड़ फायदे अम सत मे डिस्क बस ना डिस्क पानस खतरनाक पे दोखमुत क्या सामान दिन अत वन तो शुक्र गुजरान अमिस मुजाबिल सोबन तुहद तो बार बार वातान योत
शुक्र अल्लाह ताला कुन करान तुम करान शुक्र गुजारना। बढ़ते तापमान के कारण भाजपा जिला उपाध्यक्ष मुदस्सर वानी ने गर्मी से राहत पाने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज बारामूला में पानी वितरित किया। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती और चिलचिलाती गर्मी में पानी पिलाना बेहद नेक काम है। यहीं पे वहाँ पे रखो ऑटो को ऑटो पार्किंग था। ऑन पे यूज आज हम यहाँ जेएमसी कॉलेज बारामूला आए थे कुछ वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यहाँ पे पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं, अटेंडेंट्स ज़्यादा होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा, हीट वेव ज़्यादा है। हमने ये प्रोग्राम कुछ दिन से पहले हम कर रहे हैं, आज भी हमने किया और इंशाल्लाह रहमान कंटिन्यू ये प्रोसेस हम रखेंगे। और मैं मैसेज एक देना चाहता हूँ आपके माध्यम से इस कौम को, अपने जो बारामूला के हमारे बड़े बड़े लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने दिया है, हमारे पॉलिटिशियन याद है इसमें, कि वो भी निकले, वो भी पानी के 5-5, 10-10 केस निकाल के लोगों को पिलाइए। बहुत अच्छा है, पानी देना एक सवाब है, बहुत अच्छी बात है। चाहे वो स्कूल्स में जाए, कॉलेज में जाइए, कहीं पे भी जाइए, बहुत अच्छी बात है। और मैं मुदस्सिर वानी कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं चलाना चाहता हूँ। मीडिया पे मुझे शौक आने का नहीं है कि मैं पानी दे दूँ लोगों को और सारी दुनिया को दिखाऊंगा, नहीं, वैसी बात नहीं है। मीडिया पे इसलिए आना पड़ता है कि उन लोगों को भी बोलना पड़ता है कि जो लोग अल्लाह ताला ने जिनको बहुत कुछ दिया है वो भी आ जाइए, वो भी पानी डिस्ट्रीब्यूट करिए। हाँ, हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है इस खिदमत खलक जो हम काम कर रहे हैं इस टाइम, इसमें अगर कोई जुड़ना चाहता है शौक से आ सकता है, विदाउट पॉलिटिकल स्टंट के बगैर हमसे कोई जुड़ना चाहता है, लोगों की खिदमत करना चाहता है। सबसे बड़ी इबादत यही है। अगर कोई इलेक्शन लड़ता है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है, मोटिव क्या होता है? सिर्फ लोग होते हैं। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, मेरे लोग। मुझे परसों से लग रहा है कि बहुत तकलीफ़ है गर्मी से, जैसे हमें तकलीफ़ हो रही है जो हॉस्टल में पेशेंट्स हैं, हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल्स में, कहीं पे वाटर फैसिलिटी सब हर एक जगह है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।